आपकी जन्म कुंडली में सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन सा, सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है जो आपको रिजल्ट्स देने में सक्षम है, जो आपके जीवन की सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में सक्षम है, तो आप किस प्लैनेट का नाम लेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखना सीखेंगे कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो रिजल्ट देने में सक्षम है, जो प्लैनेट कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा प्लैनेट खराब रिजल्ट दे सकता है। इस चीज को हम आज विस्तार में समझेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अपनी कुंडली को खोल कर रखिए और ये देखिए आज कि आपके लगन के हिसाब से कौन सा वो प्लैनेट है जो आपको रिजल्ट देने में सक्षम है। वेलकम टू 10 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और कुंडली के अंदर लगन जो भाव होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी भाव होता है। हमारी कुंडली का जो सार होता है वो लगन बताता है, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन लगन करता है, हमारे जीवन के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में लग्न की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो को समझने के बाद आप किसी भी लगन के लिए, किसी भी कुंडली में ये समझ जाएंगे कि कौन सा प्लैनेट जो है वो सबसे ज्यादा विशेष रिजल्ट देने में सक्षम है उस पर्टिकुलर लगन के लिए। अगर आपके सामने एक ब्लैंक चार्ट रख दिया जाए, उस ब्लैंक चार्ट में आपसे ये पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर मिथुन लगन के लिए, कर्क लगन के लिए या किसी भी लगन के लिए कौन सा वो ग्रह है जो प्रभावशाली है या कौन से वो ग्रह हैं जो की प्लैनेट्स हैं उस लगन के लिए, तो आप उसको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से 2 मिनट में जान जाएंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे या कहीं पर भी अपनी जब आप कुंडली बनाएंगे तो ये एक हमें उसमें लग्न चार्ट मिलता है। इसे हम कहते हैं लग्न चार्ट। ऐसे ही नवमान चार्ट होता है, चंद्र कुंडली होती है और अन्य कुंडलियां होती हैं, लेकिन मेन जो हम आज बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस चार्ट है वो है लग्न चार्ट। यहीं से सारी एनालिसिस शुरू होती है, यहीं से सारा विश्लेषण शुरू होता है किसी भी कुंडली का। तो लग्न चार्ट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला भाव है इसे लगन कहते हैं। और किसी भी कुंडली में आप कहीं पर भी देख लीजिए ये यहीं रहेगा, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। लगन भाव मतलब पहला भाव कुंडली का, फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली, तो ये फर्स्ट हाउस ही रहता है। ऐसे ही ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस है कुंडली का, ये फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है कुंडली का, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये 10th हाउस है कुंडली का। तो ये 12 भाव हो गए। अब कुंडली का लगन भाव, कुंडली का लगन भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है। इससे हमने कई वीडियोस में बात करी है कि लगन जो होता है हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, हमारी करियर चॉइसेस को डिफाइन करता है, ये हमारे लाइकिंग्स, थिंकिंग को डिफाइन करता है, हम किस तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि ब्रेन का भाव है ये हमारे अपीयरेंस का भाव है, हम दिखते कैसे हैं, समाज में हमारी क्या रिफ्लेक्शन है, क्या हम सोचते हैं अपने बारे में कि हमें हमें समाज में कहाँ रखा जाता है रेपुटेशन के मामले में। तो वो जो भाव है वो लग्न है, यानी ये हमारी कंप्लीट सेल्फ है, दिस इज व्हाट वी आर फिजिकली। तो इस लगन भाव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब लगन भाव के साथ यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिखा हो सकता है 1 से लेके 12 तक। तो ये जो लगन भाव है, यहाँ पर आप किसी भी जब सॉफ्टवेयर पे कुंडली देखेंगे, कहीं पर भी अपनी कुंडली देखेंगे प्रिंटेड कुंडली, तो यहाँ पर नंबर 2 नंबर लिखा हो सकता है, या यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो सकता है, या यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह हो गई इस लगन में आने वाली राशि। और अगर हम यहाँ पर सरल भाषा में बात करें, 2 नंबर हो गया वृषभ। तो जो वृषभ है ये हो गई वृषभ राशि, तो ये कुंडली हो गई वृषभ लगन की। तो अगर आपको नहीं मालूम आपका लगन क्या है, तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं कि आपका लगन क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे एक टेबल भी बनी होती है जहां पर ग्रह स्पष्ट लिखा होता है, तो ग्रहों की स्थिति से आप ये देख सकते हैं कि आपका लगन क्या है। तो हमने ये समझ लिया कि हमारी कुंडली में लगन कौन सा भाव होता है और हम हमारी कुंडली का कौन सा लगन है। और अगर इसको ज्योग्राफी में समझे, ज्योग्राफिकली समझे, तो मान लीजिए पृथ्वी पर किसी पर्सन का जन्म हुआ। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ किसी का जन्म हुआ।
इस जन्म को लेकर, इस जन्म स्थान का अगर हम नॉर्दर्न होराइजन देखें तो ये हमारी कुंडली का 10वां भाव हो गया। और इसका ईस्टर्न होराइजन, यानी आप इस सेंटर में अर्थ के आ जाइए और यहाँ से 90 डिग्री का एक टेंजेंट बनाइए और इसको ईस्ट में जाइए। ये तो नॉर्थ हो गया, सर के ठीक ऊपर जो हमारे उस समय स्टार्स का कॉस्मिक रेस थी, और यहाँ पर हम ईस्ट में आ गए। जब हम इसके ईस्ट में आ गए, हम पूर्व दिशा में आ गए, तो ये जो यहाँ पर जो समय जोडियाक होता है उदय, इस समय यहाँ जो लग्न उदय होता है वही हमारा कुंडली का पहला भाव होता है। तो ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, लगन और दशम। दशम भाव के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुंडली में लगन का प्रभाव, जो हमें हमारे कई सारे की प्लैनेट्स को बताता है। तो हम कुंडली में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि की प्लैनेट कौन सा है हमारे चार्ट के अंदर। तो ये तो बात हुई कि हमारी कुंडली में लगन क्या हुआ, लगन क्या होता है, लगन हमारी कुंडली में कौन सा भाव हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं कि इस लगन, इस पर्टिकुलर किसी भी लगन चार्ट में, लग्न चार्ट में हमें क्या देखना चाहिए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स की प्लैनेट्स है। फिर हम बात करेंगे पूरे 12 लग्नों के बारे में कि कौन से लग्न के लिए कौन सा प्लैनेट है जो की प्लैनेट है, जो रिजल्ट देने में सक्षम है। तो पहले ये समझते हैं कुंडली के जो 12 भाव हैं। तो ये केंद्र भाव हुआ और ये त्रिकोण भाव हुआ। तो ये केंद्र के 4 भाव हो गए और ये हमारा ये हुआ त्रिकोण, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये हुआ हमारा त्रिकोण भाव। तो एक पहला भाव है ये फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, और ये हो गया हमारा 9th हाउस। ये तो बन गया हमारा ट्राइंगल, जिसे हमने कहा ये त्रिकोण बन गया। तो ये हो गया त्रिकोण भाव। और केंद्र भाव कौन से हुए, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। ये जो भाव हैं, ये केंद्र और त्रिकोण भाव हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव हैं पूरी कुंडली के अंदर। इसके अंदर नैसर्गिक रूप से किसी भी प्लैनेट की पावर बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी बन जाए तो उसे हम कहते हैं योग कारक। तो सपोज अगर किसी भी लगन के लिए, और हम इसे डिटेल में जब समझेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किस लगन, पर्टिकुलर लगन के लिए ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कि ये कर्क लगन की कुंडली लेते हैं। अगर मान लीजिए कर्क लगन यानी 4 नंबर है, तो ये कर्क राशि हुई, तो ये कर्क लगन हुआ। कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल यहाँ पर 8 नंबर आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर, तो मंगल इसका ओनर हुआ। और 9, 10, 11, 12, 1, तो 8 नंबर और 1 नंबर, एक हो गया त्रिकोण भाव और एक हो गया केंद्र भाव, ये भी मंगल का ओनर हुआ। तो कर्क लगन के लिए मंगल एक युगकारक प्लैनेट है। कुंडली के वेल्थ भाव कौन से हुए, वेल्थ भाव एक तो ये हुआ, दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 11वां भाव, और सप्तम भाव भी वेल्थ में पार्टिसिपेट करता है, वेल्थ के कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां से हम धन देखते हैं। असीम धन अगर देखना है, इन 5 भावों के स्वामी अगर आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बना रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को धन अर्जित करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो की प्लैनेट्स में हमारे जो 5th हाउस आप देखें और 9th हाउस, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण भाव भी हैं, ये वेल्थ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और 7th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गई हाउसेस की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब हम लगन, अब इतने सारे भाव हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा वो प्लैनेट है या कौन से वो 2 प्लैनेट है जो पर्टिकुलर लगन के लिए की प्लैनेट है। इसको हम विस्तार में अब समझना शुरू करते हैं। तो यदि आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में ये बताइए कि आपका लगन कौन सा है, और क्या आपको ये समझ में आया है कि लगन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता। तो पहले सबसे बात करते हैं हम मेष लगन के बारे में, कि मेष लगन के लिए कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि की प्लैनेट्स कहलाएंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पर ये मेष लगन देख रहे हैं, और ये बगल में इसके आप एक टेबल देख रहे हैं, जहां पर मैंने हर एक नंबर के आगे उसका साइन लिखा है। मेष है जैसे 1 नंबर, और उसका आगे लॉर्ड लिखा है कि उस पर्टिकुलर राशि का लॉर्ड कौन है, यानी उसका स्वामित्व किस पर्टिकुलर प्लैनेट के पास है। तो ये मेष लगन की कुंडली। अब मेष लगन की कुंडली में
हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका ओनर हो गया मंगल। मेष लगन है, 1 नंबर है, 1 नंबर को इस टेबल में देखिए, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, एरीज मेष। तो ये मेष लगन की कुंडली हुई इस वजह से क्योंकि यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, और इसके आगे लिखा है मंगल, यानी इसका ओनर मंगल हुआ। अब मंगल की ओनरशिप आप यहाँ देखिए 8वीं राशि की भी होती है, यानी इस कुंडली का अष्टमेश भी मंगल हुआ। अष्टम घर को जनरली अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर फायदा ये है इस पर्टिकुलर लगन के लिए कि मंगल लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, तो उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। किसी भी कुंडली में जब लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो जाते हैं, या षष्टेश एक ही ग्रह हो जाता है, लग्नेश षष्टेश और द्वादशेश ये अगर लग्नेश के साथ कंबाइन हो जाए तो उनको 6, 8, 12 के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, वो उस भाव से जुड़े खराब रिजल्ट्स नहीं देते। तो अब ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए की प्लैनेट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले केंद्र के स्वामी देख लीजिए कौन कौन से प्लैनेट हुए। इस टेबल में आपको दिख जाएगा कि इसमें एक तो हुआ चंद्र, शुक्र और ये हुआ शनि। यहां पर त्रिकोण का स्वामी हो गया सूर्य और यहां त्रिकोण का स्वामी हो गया गुरु, और ये भाग्य भाव भी है। तो 9th हाउस जो है इसका लॉर्ड हुआ गुरु, और ये जो भाव है ये त्रिकोण भाव भी है। तो त्रिकोण का स्वामी 9th हाउस, फेथ आपके जो डेस्टिनी है, जो आपका लक है, उसका स्वामी गुरु हो गया, और ये एक वेल्थ बनाने वाला भाव भी है। तो ये तीनों लिहाज से गुरु जो है इसमें एक की प्लैनेट हुआ इस लगन के लिए। लग्नेश तो की प्लैनेट होता ही है हर एक लगन के लिए। लग्नेश से हमें कई सारी पावर्स मिलती हैं, हमें लग्नेश से कई सारे ट्रेड्स हमारे पता चलते हैं उसके सिंबल के आधार पे। जैसे कि मेष लगन के जो जातक हैं उनका जो सिंबल होता है वो एक भेड़ होता है जो हमें वूल देता है, तो लोगों की सर्विस करने में ऐसे लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो उससे भी हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं उस पर्टिकुलर सिंबल से, इसके एलिमेंट से भी कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लग्नेश की बात उतनी डिटेल में नहीं कर रहे, लग्नेश तो की प्लैनेट है ही। इसके अलावा हमें देखना है कि लग्नेश के अलावा वो कौन सा प्लैनेट है जो हमें रिजल्ट देने में सक्षम है इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, इस पर्टिकुलर लगन के लिए। तो इस पर्टिकुलर लगन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र हुआ और पंचम भाव का स्वामी सूर्य हुआ। अब अगर इस कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और चंद्र केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाएं, इन इन 4 स्थानों में या इन 2 स्थानों में कहीं पर भी बैठ जाएं, तो ये इस लगन के लिए की प्लैनेट्स हैं। जुपिटर गुरु इस कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी बैठ जाएं तो ये की प्लैनेट है। तो इस पर्टिकुलर मेष लगन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट की प्लैनेट्स हैं वो हैं सूर्य, चंद्र और गुरु। और आप ध्यान से देखिए यही मंगल के मित्र प्लैनेट्स हैं। तो इसीलिए मित्रता भी है क्योंकि इस लगन के लिए ये सारे प्लैनेट्स शुभ रिजल्ट देने में सदैव सक्षम है। अब आप ऐसे कहेंगे कि जो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, 10th लॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दशमेश के बिना तो हम कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा आपका प्रोफेशन, जो आपका जीवन है, जो भी आप कर्म करते हैं, उसका ये लॉर्ड होता है। लेकिन क्या हमेशा शनि इधर की प्लैनेट कहलाएगा या शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगा? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि है तो ये केंद्र स्थान, लेकिन ये साथ में 11th हाउस का लॉर्ड भी है। इन 2 भावों का लॉर्ड है, इंपॉर्टेंट भाव है ये, पर ये मंगल का शत्रु ग्रह है, और शत्रु ग्रह होने के साथ साथ अगर इसकी स्थिति खराब हो जाए, अष्टम में आ जाए, तो ये की प्लैनेट नहीं बचा, ये क्षीण हो गया, ये रिजल्ट देने में सक्षम नहीं बचा। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस या 10th लॉर्ड इन अगर 6th हाउस आ जाए ये, तो की प्लैनेट नहीं बचा। बट अगर सूर्य यहाँ पर पंचमेश होकर छठे भाव में आ जाए, तो ये ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों का नाश करके ही मानता है, उसके दुश्मन उसके आगे नहीं टिक सकते। तो यहाँ पर ये फर्क आ जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर लगन के लिए, मेष लगन के लिए, सूर्य, चंद्र और गुरु की प्लैनेट्स हैं, की रोल प्ले करते हैं। आपको जीवन में कुछ भी समस्या आ रही है, आप
ये देखिए किस एरिया की समस्या है और उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ साथ सूर्य, चंद्र और गुरु को बैलेंस कर लीजिए, आपका जीवन सही रहेगा, अच्छा चलेगा। सूर्य के उपाय करिए, सूर्य के जल दीजिए, सूर्य के उपासना करिए, चंद्र के दर्शन करिए, चंद्रमा के मंत्र जाप करिए, या किसी गुरु के सानिध्य में चले जाइए, किसी गुरु से ज्ञान लीजिए, तो आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा, अगर आपके लिए ये कुंडली काम नहीं कर रही है तो यदि आपका मेष लग्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका मेष लग्न है और आपकी कौन सी दशा चल रही है और कौन सा प्लैनेट आपके लिए की प्लैनेट है, या किस दशा में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आज तक आपको देखने को मिले। नेक्स्ट बात करते हैं वृषभ लग्न के लोगों की। वृषभ लग्न के लिए की प्लैनेट कौन सा होगा। अब वृषभ लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट लग्न है। किस दृष्टि से? पहले तो ये देखते हैं इसका ओनर कौन है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। पहले यहाँ केंद्र स्थान के हम लॉर्ड्स को देख लेंगे और त्रिकोण के लॉर्ड्स को देख लेंगे। जनरली हमें खराब रिजल्ट नहीं देते। तो यहाँ पर हमारे जो केंद्र के लॉर्ड हो गए वो हो गया शुक्र। आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी ये टेबल मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर आप आराम से देख सकते हैं। 5 नंबर का लॉर्ड होता है, सिंह राशि है, सूर्य। यहाँ हुआ मंगल और यहाँ हुआ शनि। ये 4 प्लैनेट्स हमने आइडेंटिफाई किए। और त्रिकोण का स्वामी हुआ यहाँ पे बुध, और यहाँ त्रिकोण का स्वामी हुआ शनि। और याद कीजिए जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी हो जाए तो वह कुंडली में योग कारक है। तो वृषभ लग्न के लिए जो सबसे की प्लैनेट हुआ वो हुआ शनि। अब यह शनि कुंडली में कहीं पर भी चले जाएं, ये अगर छठे भाव में आ जाएं तो ये शत्रुओं को नाश कर देंगे। द्वादश भाव में भी ये विदेश से धन लाने की क्षमता रखते हैं। अष्टम भाव में शनि, अगर आप अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो व्यवहार है उसे सात्विक रखेंगे तो एक खराब रिजल्ट कभी नहीं देंगे। तो इस कुंडली के लिए सबसे जो की प्लैनेट है वो शनि है, योग कारक है और केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, वेल्थ देने में सक्षम है, आपके भाग्य को उदय करने में सक्षम है। तो आपको जब भी कोई भी कठिनाई आए जीवन में, आपको शनि के उपाय करने हैं और आपके जीवन को बैलेंस करने में ये सक्षम है। ऐसे ही बुध एक की प्लैनेट है वृषभ लग्न के लिए। क्यों एक की प्लैनेट है? क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड है और ये फिफ्थ लॉर्ड है। ये दोनों वेल्थ के भाव हैं। तो जीवन में अगर पैसा नहीं है तो पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ हमारे जीवन में पैसे से ही पूरा, आजकल कलयुग में पैसा ही सब कुछ है कई लोगों के लिए, पैसे से ही पूरी दुनिया ड्रिवन है। वेल्थ जो हम अक्वायर करते हैं, अटेन करते हैं, उसी से हमारा स्टेटस आका जाता है। तो ये उस लिहाज से बहुत की प्लैनेट हो गया बुध। और आप ब्यूटी देखिए, शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं, तो अति मित्र है शनि और मित्र ग्रह है बुध। तो ये जो दोनों प्लैनेट हैं इस लगन के लिए की प्लैनेट है और इसीलिए ये दोनों जेनरिक रूप से नैसर्गिक मित्र कहलाए जाते हैं, ये प्लैनेट्स शुक्र ग्रह के। शुक्र तो इसमें है ही की प्लैनेट, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्नेश है और लग्नेश की इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ कि लग्नेश ये केंद्र स्थान भी है, ये त्रिकोण स्थान भी है। तो लग्नेश तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वृषभ लगन के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत टैक्टफुली वो लोगों को हैंडल करते हैं, उनसे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। जब वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसे करके रहते हैं। क्यों करके रहते हैं? यहाँ पर शनि की जो ओनरशिप आ रही है, तो शनि इंसान को कर्मशील बनाता है। तो किसी चीज़ के अगर आप पीछे पड़ जाएं तो आप उसे करके ही मानेंगे। तो शनि और बुध इस लगन के लिए की प्लैनेट्स हो गए। और यहाँ पर फिर मैं बता दूं, यहाँ षष्टेश होने का, 6 लॉर्ड होने का शुक्र को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इस कुंडली में जो शुक्र है वो लग्नेश है। लग्नेश होने के साथ साथ अगर कोई प्लैनेट 6, 8, 12 का स्वामी हो जाता है तो उसको उस भाव का दोष नहीं लगता। तो ये बात हुई वृषभ लगन के लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट में फिर बताइए, अगर आपका वृषभ लगन है तो आपको आपकी कुंडली के लिए कौन सा वो प्लैनेट है जो की प्लैनेट है, आपके लिए सदैव रिजल्ट देने में सक्षम है। और हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि इसके अलावा कोई प्लैनेट रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो सकता। ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। अभी हमने कोई भी प्लैनेट कहीं मैप नहीं करा, कहीं पर भी रखा नहीं ग्रहों को इस कुंडली के अंदर। तो यदि अगर मंगल जो है यहाँ पर केंद्र स्थान का लॉर्ड है और अगर त्रिकोण में आ जाए तो ये एक की प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये हो गया स्टेप 2। पहले तो हमें नैसर्गिक देखना है कि हमारे लगन के लिए कौन से प्लैनेट हमें रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लगन के लोगों की कि इनके लिए कौन से प्लैनेट्स हैं जो की प्लैनेट है मिथुन लगन के लिए। जो स्टेप 1 है हम फिर वही करेंगे। पहले हम केंद्र के लॉर्ड को देखेंगे, तो चारों केंद्र के स्वामियों को देख लेंगे। यहाँ पर इन 2 केंद्र के स्वामी हुए बुध, आप इस टेबल में देख सकते हैं जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो तीसरे भाव का लॉर्ड और छठे भाव का लॉर्ड यहाँ पर
मिथुन और कन्या राशि के लॉर्ड बुध हैं। फिर यहाँ पर गुरु आ जाते हैं, सप्तम भाव के लॉर्ड और दशम भाव के लॉर्ड, तो ये हो गए गुरु। और यहाँ पर जो त्रिकोण के लॉर्ड हैं वो हो गए शुक्र और शनि। अब आप खुद सोचिए, बुध के जो दो मित्र ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक शनि है, दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं इस पर्टिकुलर लगन के लिए। तो इसीलिए बुध के केस में जो रिजल्ट देने में सक्षम ग्रह हैं वो स्वयं बुध है सबसे ज्यादा, क्योंकि फोर्थ चतुर्थेश है ये। अगर बुध कहीं पर भी केंद्र स्थान में आ जाएं या कहीं पर भी त्रिकोण स्थान में आ जाएं ऐसे किसी भी कुंडली में, या सेकंड हाउस में आ जाएं, ये 11th हाउस में आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने से, महलों जैसे घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है ऐसा बुध आपको शुभ रिजल्ट्स देने में। तो बुध और दूसरे हो गए गुरु, क्योंकि सप्तम भाव हमारे करियर का भाव है, कई जहाँ पर प्रोफेशन और हमारे रेपुटेशन कनेक्ट हो जाए। ये बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, आपके मैरिड लाइफ का भाव है। तो की प्लैनेट्स हमारे, एक तो लग्नेश तो बुध है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये लग्नेश प्लस प्लस हो गया ऐसे समझ लीजिए, और गुरु, ये दो प्लैनेट तो की प्लैनेट है ही। और साथ में इस पर्टिकुलर लगन के लिए शुक्र और शनि भी की प्लैनेट्स हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपके भाग्य के स्वामी है, आपका भाग्योदय करने में सक्षम है। अगर इस कुंडली में शनि छठे भाव में आ जाए या 12वें भाव में भी आ जाए तो भी ये विपरीत राजयोग बना देंगे, क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं। तो इसलिए मिथुन लगन के लिए कहीं पर भी शनि जो है वो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते। अगर ये केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण में आ गया तो भी शनि के रिजल्ट जल्दी खराब नहीं होते। एक बार लाइफ में पैसे की तंगी ला सकते हैं शनि, जब भी इनकी दशा आती है, अंतरदशा आती है, या राहु की जब दशा आएगी ऐसे पर्टिकुलर चार्ट में, तो पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इन जनरल इस पर्टिकुलर लगन के लिए ये एक बहुत वाइटल प्लैनेट है शनि। और शुक्र भी बहुत वाइटल प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर ये द्वादशेष है। अगर ये छठे भाव में भी शुक्र आ जाए तो वैसे तो छठे भाव में, अष्टम भाव में शुभ ग्रह उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन क्योंकि शुक्र द्वादशेष होकर आएंगे तो यह एक विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई। तो मिथुन लगन के लिए ये चार प्लैनेट्स की प्लैनेट्स हुए। और इसमें भी कौन से सबसे ज़्यादा प्लैनेट की प्लैनेट हुए? बुध और गुरु। बुध को हमने इसलिए लिया, लग्नेश वैसे हमने बात करी कि लग्नेश उतना की प्लैनेट तो है ही हर एक कुंडली के अंदर, लेकिन क्योंकि बुध चतुर्थेश भी है तो बुध के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क लगन के लिए। कर्क लगन के केस में फिर वही एक्सरसाइज करेंगे हम। पहले केंद्र के लॉर्ड को देखेंगे, केंद्र स्वामी के कौन कौन से लॉर्ड हैं। तो केंद्र यहाँ पर है चंद्रमा, ये हुआ शुक्र, ये हुआ शनि और मंगल। त्रिकोण की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड हुआ मंगल और यहाँ पर लॉर्ड हुआ गुरु। अन्य ग्रहों का भी इसमें हम लॉर्डशिप मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमें की प्लैनेट निकालना है। तो इधर पर आप ये देखिए 4 नंबर, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल लेके कि 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कर्क राशि और यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 नंबर को चंद्रमा से मैप कर दिया। अब की प्लैनेट कौन सा हुआ? चंद्रमा, लग्नेश, ये तो की प्लैनेट है ही, कुंडली में कहीं पर भी होगा अष्टम भाव को छोड़कर इस पर्टिकुलर चार्ट में, तो ये शुभ रिजल्ट देने में सदैव सक्षम है। लग्नेश है, बहुत सारे ट्रेड्स हमें जो मिलते हैं। कर्क लगन की एक स्पेशलिटी भी है, चंद्रमा लग्नेश है। आप देखिए आप पानी कितनी स्पीड से पीते हैं, आप बहुत तेज पानी पीते होंगे अगर आपका कर्क लगन है तो ये एक वेरिफिकेशन भी होता है कि आपको कुंडली में अगर कोई लग्न है, किसी की कुंडली में डाउट है, मान लीजिए लग्न 0 डिग्री का है या 1 डिग्री का लग्न आ रहा है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि अगर इस व्यक्ति के जन्म में 5 या 10 मिनट का एरर है तो क्या इसका लगन पिछला लगन तो नहीं था। तो ये देखिए कि कर्क लगन के लोग बहुत तेज पानी पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है। चंद्रमा है, वाटर एफिनिटी है, 4 नंबर का साइन है, ये जलीय राशि है। बट आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ट्रेड्स के बाद हम किसी और चीज़ में करेंगे। आज तो हम की प्लैनेट निकाल रहे हैं, पहला स्टेप हम रख रहे हैं कि नैसर्गिक रूप से कौन सा प्लैनेट हमें अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है किसी पर्टिकुलर चार्ट के लिए। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति देखिए, मंगल त्रिकोण का स्वामी हो गया और केंद्र का स्वामी हो गया। 5th हाउस एजुकेशन, चिल्ड्रन। 10th हाउस प्रोफेशन, हमारा कर्म और हमारे फादर की टीचिंग्स जो हमें पिता से सीखने को मिलता है। तो आपके 2 जनरेशन, आपकी एजुकेशन, सब कुछ मंगल है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हनुमान जी की उपासना करिए, आप मंगल के उपासना करिए, मंगल के उपाय करिए,
आपके जीवन के 80% प्रॉब्लम कर्क लगन के लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। पराक्रमी भी होते हैं ऐसे लोग। अगर मंगल की सिचुएशन थोड़ी भी ठीक है तो ये पराक्रमी बहुत ज़्यादा होंगे। धन संचय में मंगल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ गया, पंचमेश हो गया मंगल। और अगर मंगल मान लीजिए द्वितीय भाव में आ जाए, नवम में आ जाए, दशम में आ जाए तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो एक सबसे की प्लैनेट जो हो गया इस कुंडली के लिए वो हुआ मंगल। और कौन सा प्लैनेट है जो इस कुंडली के लिए की प्लैनेट है? जुपिटर जो है इस कुंडली का 6th लॉर्ड है। अब 6th लॉर्ड है तो खराब कहेंगे हम इसे कि खराब हो सकता है, लेकिन ये इस कुंडली के लिए नवमेश भी है। तो जुपिटर मैं लिख देता हूँ पहले कि सबसे ज़्यादा की प्लैनेट्स में ये है, बिकॉज अगर जुपिटर इस कुंडली में 12th हाउस में आ जाए या 8th में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग बन गया। केंद्र और त्रिकोण भाव में आ जाए, यानी कि अब आप भाव गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि आधे से भी ज़्यादा केसेस में, पूरे 66% केसेस में तो जुपिटर खराब रिजल्ट नहीं दे सकते। नवम भाव में आ जाए तो ये और भी बढ़ जाता है। तो ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है हमें ये बताता है मंगल और गुरु इस पर्टिकुलर लगन के लिए की प्लैनेट्स हैं। सूर्य भी कुछ हद तक है, लेकिन सूर्य की उपासना करने से, सूर्य की एनर्जी को क्रिएट करने से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। बट अगर हम दो की प्लैनेट्स की बात करें, सीधे सीधे अगर हमें बात करनी हो तो मंगल और गुरु हैं। और नैसर्गिक रूप से चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं मंगल और गुरु हैं और सूर्य हैं। तो इसीलिए ये हमारी कुंडली के लिए, कर्क लगन की कुंडली के लिए एक की प्लैनेट साबित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंह लगन के लोगों के लिए। सिंह लगन में फिर वही एक्सरसाइज करते हैं कि केंद्र के लॉर्ड कौन से प्लैनेट्स हुए। तो केंद्र के लॉर्ड हुए सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र। और त्रिकोण के लॉर्ड कौन हुआ? गुरु और मंगल। अब यहाँ फिर देखिए मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का लॉर्ड हो गया। यहाँ पर माता का भाव, हमारी प्रॉपर्टी का भाव, लग्जरी का भाव, व्हीकल का भाव, जो भी भौतिक सुख हैं उनका भाव है ये। और ये हमारे मोक्ष का भाव है, ज्ञान का भाव है, पिता का भाव है, और ये हमारे पूर्वजों का भी भाव कहा जाता है, जहाँ से हम एग्जिट होते हैं, जहाँ पर हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं। तो मंगल इस लगन के लिए भी की प्लैनेट हो गया। इतनी सारी ओनरशिप सिर्फ एक प्लैनेट के पास इस कुंडली में आ गई, और ये योग कारक भी है क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी हो गया। तो दूसरा की प्लैनेट कौन सा है? यहाँ पर गुरु अष्टमेश है और पंचमेश है। अब इस पंचमेश गुरु का कुंडली में केंद्र स्थानों में होना 1 2 3 4, त्रिकोण स्थान में होना 5 6, ये 6 भावों में तो ये अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है ही। अगर ये छठे भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए तो ये बन गया विपरीत राजयोग। जब भी 6 8 12 के स्वामी किसी और स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वो बनाते हैं विपरीत राजयोग। तो ये 2 स्थान हो गए, 8 स्थान तो ये हो गए। और ये अगर दूसरे भाव में आ जाए तो ये वेल्थ में पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि पंचम भाव वेल्थ का भाव है, जैसा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया शुरू में। ये अगर 11वें भाव में आ जाए, ये भी वेल्थ का स्थान है। तो आप ये लगा लीजिए पूरी कुंडली में 10 लगन जो है 12, 10 भाव जो है 12 में से, उसमें गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इससे बढ़िया कोई प्लैनेट कुंडली में हो ही नहीं सकता। और अभी तो हम गुरु की दृष्टियों की बात नहीं कर रहे कि इस लगन के लिए गुरु की जो दृष्टियां हैं कहाँ पर है, वो स्टेप 2 है या स्टेप 3 है। जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बेसिकली गुरु और मंगल इस लगन के लिए भी की प्लैनेट है, और ये सूर्य के परम मित्र ग्रह हैं नैसर्गिक। तो सूर्य और चंद्र के जो परम मित्र हैं इन लग्नों के लिए वो अपनी मित्रता को निभाते हैं, आगे तक लेकर जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को वेल्थ, मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस और बहुत कुछ देने में सक्षम है ये दो ग्रह मंगल और गुरु। कोई भी जीवन में समस्या आ रही है, आप मंगल और गुरु की सेवा करिए, उपासना करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, उपासना करिए, विष्णु भगवान की सेवा करिए, उपासना करिए, आपके वो कष्ट दूर हो जाएंगे 99%। आप कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपका सिंह लगन है तो आपके लिए कौन सा वो की प्लैनेट है जो काम करता है, और क्या वो मंगल और गुरु हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कन्या लगन के लोग हैं उनके लिए कौन से की प्लैनेट्स हैं। तो जो कन्या लगन है, अब कन्या लगन में केंद्र के जो लॉर्ड हुआ, तो यहाँ पर पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी हुआ प्लैनेट बुध, और चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी हुआ गुरु। पंचमेश होगा शनि, और
नवमेश होगा शुक्र। तो यहाँ पर बुध तो एक की प्लैनेट हुए, क्योंकि कर्म और लगन को अगर कोई प्लैनेट ओन कर रहा है तो जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा प्रोफेशन है, करियर है, उसको तो बुध ने ओन कर ही लिया। तो बुध तो यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड की प्लैनेट है ही, लग्नेश है। इसके अलावा आप देखिए जुपिटर यानी कि गुरु, फोर्थ हाउस, हमारे भौतिक सुख, हमारे जीवन में तरक्की, हमारा बिजनेस, हमारी मैरिज, इन सब का कारक गुरु फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड है। तो ये एक की प्लैनेट हो गया। शनि पंचमेश है और षष्टेश है। तो अगर शनि इस कुंडली में किसी भी भाव में आ जाए, आप इसको प्लेस करके देख लीजिए, तो केंद्र त्रिकोण की जो हमने कॉम्बिनेशन की बात की वीडियो के शुरुआत में, तो केंद्र में अगर आ जाए, इन चार भावों में कहीं पर आ जाए, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। ये त्रिकोण में आ जाए तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वेल्थ फॉर्म करने में शनि सक्षम होगा यहाँ। और अगर ये सिक्स्थ हाउस में आ जाए, तो शनि अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकते। एट्थ हाउस में आ जाए तो सिक्स लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ये विपरीत राज्य हो गया। ट्वेल्थ हाउस में आ जाए तो सिक्स लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, ये भी एक विपरीत राज्य हो गया। इलेवेंथ हाउस में शनि के रिजल्ट्स खराब नहीं होते जनरली, तो ये अपने ही भाव को प्रोटेक्ट भी करेंगे, पंचम भाव को यहाँ से दृष्टि देकर। तो आप इन जनरल ये लगा लीजिए, इस कुंडली के लिए शनि भी एक की प्लैनेट हुए। और इसके साथ साथ शुक्र भी एक की प्लैनेट है, क्योंकि ये वेल्थ देने में सबसे ज़्यादा कन्या लगन के लोगों के लिए शुक्र सक्षम है। आपके अगर वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप शुक्र के उपाय करिए और आपकी वेल्थ की प्रॉब्लम को वो दूर करने में 100% सक्षम है, क्योंकि ये द्वितीय भाव के लॉर्ड हो गए शुक्र यहाँ पर, और ये नवम भाव के लॉर्ड हो गए। दोनों प्लैनेट, दोनों जो ग्रह हैं, सॉरी जो घर हैं, ये वेल्थ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो दूसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां भाव ये वेल्थ फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर शुक्र एक की प्लैनेट हुआ उस लिहाज से। तो अब आप देखिए, बुध के जो मित्र या अति मित्र हैं वो शनि और शुक्र हैं, तो ये दो की प्लैनेट्स हो गए इस लगन के लिए। मित्रता यहाँ पर भी कन्वे हुई आगे तक, और एक की प्लैनेट हो गया गुरु इस कुंडली के लिए। तो अगर आपका कन्या लगन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हेल्प करता है आपके जीवन में जब भी आप किसी समस्या में फंसते हैं, क्या वो इनमें से एक प्लैनेट है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुला लगन के लोगों के लिए। तो हमारा फॉर्मूला फिर वही है तुला लगन के लिए भी, जैसे हमने पीछे बाकी 6 लगनों के में किया। हम सबसे पहले केंद्र के लॉर्ड को देखेंगे, कौन कौन से प्लैनेट हैं। यहाँ पर हो गया शुक्र, आप इस टेबल में देख सकते हैं। फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, 7 नंबर लिखा हुआ है, लिब्रा है, और यहाँ शुक्र है ऑनर, तो यहाँ मैंने इसलिए शुक्र लिख दिया। चौथे भाव का लॉर्ड हुआ शनि, सप्तम का लॉर्ड हुआ, सॉरी गुरु नहीं, मंगल, और 10वें भाव का लॉर्ड हुआ चंद्रमा। त्रिकोण की बात करें तो यहाँ हुआ शनि, और शनि यहाँ योग कारक हो गया। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो गया। सबसे ज़्यादा की प्लैनेट है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये तो अनडिस्प्यूटेड की प्लैनेट है तुला लगन के लिए। शुक्र का अति मित्र ग्रह है। यहाँ पर हो गया बुध नवमेश, तो एक की प्लैनेट हम बुध भी लिख देते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। और यहाँ पर अष्टमेश हुआ शुक्र, तो शुक्र क्योंकि लग्नेश है, इसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ये आपको बात पता होनी चाहिए। कोई भी प्लैनेट अगर लग्नेश है तो उसको 6, 8, 12 के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। तो इस कुंडली में शनि तो की प्लैनेट है, आपके भौतिक सुख, आपके सोच, आपके एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन, इन सब की ओनरशिप, आपकी लाइफ के मैक्सिमम पोर्शन की ओनरशिप शनि के पास है। ये योग कारक प्लैनेट है तुला लगन के लिए। शुक्र का मित्र ग्रह है, अति मित्र ग्रह है, तो उसने अपनी मित्रता उस लगन के लिए पूरी तरह निभाई। यहाँ पर बुध नवमेश है और द्वादशेश में। अब आप ये सोचिए, बुध अगर इस कुंडली में पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में आ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया। और यदि यही बुध इस कुंडली में त्रिकोण में आ जाए तो ये त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में भी वेल्थ फॉर्मेशन कर रहा है, आपको अच्छी वेल्थ अटेन करने में हेल्प कर रहा है। और ये बुध अगर 11वें भाव में आ जाए तो ये नैसर्गिक रूप से अच्छे रिजल्ट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम हाउसेस में इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए बुध जो है एक की प्लैनेट है, और यही दो प्लैनेट हैं जो शुक्र के मित्र भी हैं। तो शुक्र के जो मित्र प्लैनेट हैं वो अपनी मित्रता उस लगन में पूरी निभाते हैं, उस कुंडली के लिए वाइटल प्लैनेट्स हो गए। तो आपका अगर तुला लगन है, आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपके लिए वो कौन सा ग्रह है जो हमेशा काम करता है, आपको हमेशा प्रॉब्लम से बाहर निकालता है किसी भी। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लोगों के लिए कि वृश्चिक लगन के लिए कौन सा वो प्लैनेट है जो कि की प्लैनेट है। तो वृश्चिक लगन में फिर हम वही एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर मंगल इसका ओनर हुआ। आप इस टेबल में देखिए, जैसे 8 नंबर यहाँ लिखा है तो 8 नंबर का
राशि हुई स्कॉर्पियो और इसका जो ओनर हुआ वो हुआ मंगल यानी कि मार्स। ऐसे ही इसका हमने कहा शनि, यहाँ पर हुए शुक्र और यहाँ पर ये गुरु गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पर हुए सूर्य और यहाँ पर हुए गुरु और यहाँ पर हुए चंद्र। अब देखिए यहाँ पर कोई हमें योगकारक प्लैनेट तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ जो की प्लैनेट्स हैं वो पंचमेश गुरु हैं। ये वेल्थ के दोनों हाउसेस को ओन कर रहे हैं और इसकी दृष्टि गुरु की यहाँ से नवम भाव पर भी आ रही है। अगर ये यहाँ पंचम में आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए या कहीं आ जाए तो इनकी जो दृष्टियाँ वो भी बड़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक जो की प्लैनेट है इस कुंडली के लिए वो है देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पर 10th लॉर्ड है सूर्य और 9th लॉर्ड है चंद्र। सूर्य और चंद्र अगर इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी आ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं ऐसे चार्ट के लिए। तो यहाँ पर गुरु, सूर्य और चंद्र ये जो प्लैनेट्स हैं ये 3 प्लैनेट की प्लैनेट्स हैं इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। लाइफ के जो मेजर एरियाज हैं ये 3 प्लैनेट कवर कर रहे हैं। तो आपको जब भी कोई समस्या आ रही है लाइफ में, आप इन 3 प्लैनेट्स को उपाय करिए, इनका नख पहन लीजिए। जनरली आपको नुकसान इन जनरल नहीं करेगा, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही नख पहनना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बैलेंसिंग देखनी पड़ती है। उस नख की, उस प्लैनेट की प्रवृत्ति देखकर ही कोई स्टोन पहनना चाहिए। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा प्लैनेट है जो आपके लिए काम करता है, आपके वृश्चिक लगन के लिए आपको ब्लेसिंग्स देने में सक्षम है। बात करें अगर धनु लगन की, तो यहाँ फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले और चौथे भाव का स्वामी गुरु हो गया और 7वें और 10वें भाव का स्वामी हुआ बुध। तो गुरु लग्नेश तो हमारे कुंडली का शेर है ही, वो तो लायन है हमारी कुंडली का, वो तो हमें अच्छे रिजल्ट देगा ही। लेकिन यहाँ चतुर्थेश भी हो गया तो ये गुरु प्लस प्लस हो गया इस कुंडली के लिए। गुरु सबसे ज़्यादा की प्लैनेट हो गया और बुध जो है वो 7th हाउस और 10th हाउस को ओन कर रहा है, आपके कर्म को ओन कर रहा है, आपके प्रोग्रेस को कर रहा है, मैरिज को ओन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में ओन कर रहा है। तो बुध एक की प्लैनेट है इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए। और यहाँ पर जो हम देखें तो नवमेश और पंचमेश की भी इम्पोर्टेंस है यहाँ इस कुंडली में। तो पंचमेश और नवमेश की बात कभी हम डिटेल में करेंगे तो समझेंगे कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट की प्लैनेट तो नहीं कहेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हुए इस कुंडली के लिए मंगल और ग्रह सूर्य, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है तो ये कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। तो अगर आपका धनु लगन है तो आप कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट है जो की प्लैनेट आपको लगता है और आपके लिए कैसे वो काम करता है। मकर लगन के लिए अगर हम देखें तो मकर लगन है, ये शनि की ओनरशिप का लगन है। यहाँ 10 नंबर राशि का ओनर शनि हुआ इस टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पर चतुर्थेश हुआ मंगल, सप्तमेश हुआ शुक्र। तो हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम केंद्र और त्रिकोण के स्वामी निकाल रहे हैं। यहाँ सॉरी चंद्रमा हुआ और यहाँ पर शुक्र हुआ, यहाँ शुक्र हुआ और ये हुआ बुध। तो एक सबसे पहले की प्लैनेट तो हमने पूरे इस वीडियो में जो टेम्पलेट की तरह हम समझाया है कि केंद्र और त्रिकोण को ओन करने वाला प्लैनेट सबसे ज़्यादा की प्लैनेट है। तो यहाँ पर शुक्र सबसे ज़्यादा की प्लैनेट है और शनि का अति मित्र प्लैनेट है ये। तो देखिए मित्रता यहाँ पर भी कन्वे हुई, आगे तक बरकरार रही। और शुक्र लाइफ के एजुकेशन, चिल्ड्रन और कर्म और हमारे जो फादर की टीचिंग्स हैं उन सबको एक साथ जोड़े रखने में शुक्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है मकर लगन के लिए। तो लग्नेश तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही, लग्नेश तो अच्छे रिजल्ट देता ही है, बट की प्लैनेट अगर कहें तो पहला की प्लैनेट हुआ शुक्र इस कुंडली के लिए। इसके बाद अगर बात करें कि दूसरा कौन सा की प्लैनेट हुआ इस कुंडली के लिए, तो ये हुआ प्लैनेट बुध। ये 6ठे भाव का स्वामी भी है और ये 9th हाउस का लॉर्ड भी है। तो अगर 9th हाउस का लॉर्ड है, ये केंद्र के इन 4 स्थानों में आ जाए तो ये हुआ केंद्र त्रिकोण राज्य, क्योंकि 9th लॉर्ड है। और अगर ये इन भावों में आ जाए, पंचम भाव में या नवम भाव में, तो ये त्रिकोण में आ गया। ये और पावरफुल सिचुएशन हुई बुध के लिए। तो यह कुंडली के लिए बुध एक की प्लैनेट हुआ। अगर ये 8th हाउस में आ जाए बुध तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा, 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में। और अगर ये 12th हाउस में भी बुध आ जाए तो आप देखिए कुंडली के 8 स्थानों में तो बुध खराब रिजल्ट वैसे भी नहीं दे रहे। और अगर ये 11th हाउस में आ जाए तो इन दोनों हाउस का कनेक्शन बन जाएगा, तो वेल्थ अटेन करने में हेल्प करेगा। 2nd हाउस में अगर बुध आ जाए तो 9th हाउस के साथ कनेक्शन फिर वेल्थ को दर्शाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मकर लगन के लिए शुक्र और बुध 2 की प्लैनेट्स हुए। अगर हम कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन के लिए जो की प्लैनेट हुआ वो निकालने का तरीका वही है हमारा। सबसे पहले हम केंद्र के स्थानों के स्वामियों को देखेंगे। तो केंद्र के स्वामी जो हुए 11 नंबर है, 11 नंबर में केंद्र का स्वामी हुआ शनि।
तो प्लैनेट शनि लिख देंगे यहाँ पर। 2 नंबर शुक्र हुआ, 7 नंबर सूर्य और 8 नंबर का लॉर्ड हुआ मंगल। तो इस कुंडली के अंदर त्रिकोण के लॉर्ड कौन से हुए? यहाँ हुआ बुध और यहाँ हुआ शुक्र। तो जैसा कि शुक्र यहाँ पर केंद्र का भी स्वामी हुआ और त्रिकोण का भी स्वामी हुआ, तो ये योग कारक हो गया शुक्र। तो शुक्र तो अनडाउटेडली की प्लैनेट है इस कुंडली के लिए। और इसके साथ साथ जो 10th लॉर्ड है मंगल, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। 5th हाउस का लॉर्ड है बुध और ये 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो बुध अगर इन चारों भाव में आ जाए कहीं पर भी या त्रिकोण में आ जाए, तो केंद्र त्रिकोण में बैठा बुध पंचमेश होकर काफ़ी सही रिजल्ट देगा इस कुंडली के लिए, जो कि कुंभ लगन की कुंडली होती है। और क्योंकि अष्टमेश है, तो अगर ये 6th हाउस में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति हुई कि 6th लॉर्ड, माफ कीजिएगा, 8th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में आ गया, ये विपरीत राजयोग हुआ। और 12th लॉर्ड भी अगर 12th हाउस में भी आ जाए तो 8th लॉर्ड इन 12th हाउस, ये भी एक विपरीत राजयोग हुआ। इसके अलावा अगर बुध 11th हाउस में आ जाए तो अपने भाव को प्रोटेक्ट करेंगे सामने सीधी दृष्टि देकर। 2nd हाउस में आ जाए तो ये वेल्थ में पार्टिसिपेट करेंगे, पंचम और द्वितीय भाव का कनेक्शन ये एस्टैब्लिश करने लग जाएंगे। तो ऑल इन ऑल इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध की प्लैनेट है। तो अगर आपका कुंभ लगन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए कौन सा प्लैनेट है जो काम करता है, कौन सा प्लैनेट है जो आपके लिए की प्लैनेट कहलाएगा। अगर मीन राशि के लोगों की बात करें, मीन लगन के लोगों की बात करें, तो मीन लगन में सबसे पहले हम फिर वही एक्सरसाइज करेंगे कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों को नोट करेंगे। तो यहाँ 12 नंबर है, इस टेबल में 12 नंबर यानी कि जुपिटर, तो इसका ओनर हो गया गुरु। ऐसे ही इस पर्टिकुलर भाव का लॉर्ड हुआ बुध और यहाँ पर हुआ गुरु। तो ये केंद्र का लॉर्ड गुरु और बुध 2 प्लैनेट हो गए। यहाँ लॉर्ड हुआ चंद्रमा और यहाँ लॉर्ड हुआ मंगल और यहाँ पर भी लॉर्ड हुआ मंगल। अब इस कुंडली में जो सबसे ज़्यादा की प्लैनेट है, एक तो गुरु है ही, आपके लाइफ के लगन को ओन कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को ओन कर रहा है, आपके कर्म को ओन कर रहा है। तो ये मेजर चीज़ हमारा पर्सनालिटी, हमारा कर्म ही है जो हमें सबसे ज़्यादा हमारा जीवन को बताता है, दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को डिफाइन करता है। दूसरा इसमें की प्लैनेट हुआ बुध, क्योंकि आपके भौतिक सुखों को, आपके मैरिज लाइफ को, आपके प्रमोशंस को भी बुध ग्रह ही बता रहा है। तो स्वयं लग्नेश को तो हम नहीं लिख रहे हैं किसी भी लगन के लिए कि वो की प्लैनेट है, वो तो है ही। उसके अलावा बुध और मंगल एक की प्लैनेट हुआ, क्योंकि मंगल इस कुंडली में नवमेश है, नवमेश द्वितीयेश भी है, यानी कि ये धन देने में पूर्णतः सक्षम है इस कुंडली में। ज्ञान अर्जन के लिए भी सबसे ज़्यादा की प्लैनेट हुआ। तो बुध और मंगल इस लगन के लिए 2 की प्लैनेट्स हो गए। और इसमें अगर आप देखें तो चंद्रमा भी कुछ हद तक की प्लैनेट है, 5th हाउस का लॉर्ड है, ये त्रिकोण भाव है। तो अगर चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी ठीक है तो चंद्रमा भी रिजल्ट देने में सक्षम है। तो इस पर्सन के जीवन में जिसकी मीन लगन है, किसी भी पर्सन के जीवन में, वो अगर बुध, मंगल या चंद्रमा के उपाय करें तो उनको ये रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। लग्नेश कुंडली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो लग्नेश तो की प्लैनेट हर एक लगन के लिए हुआ ही। लग्नेश के अलावा आज हमने समझा कि कौन सा वो ग्रह है, बिना किसी भी प्लैनेट की पोजीशन को देखकर आप ये देख सकते हैं कि किन प्लैनेट्स को आपको कुंडली में पकड़ना है एज अ स्टेप 1। तो अगर आप ज्योतिष को बिगिन कर रहे हैं सीखना, जुड़ रहे हैं ज्योतिष के साथ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, यही मेरा प्रोत्साहन है, यही मुझे रिवॉर्ड है मेरी पूरी मेहनत का। मैं जल्द आऊँगा ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।